सभापति महोदया, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 29, 30, 31 और 32 हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 10 माननीय मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके अनुमति से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संबंधित जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी अस्थायी समिति के 68वें प्रतिवेदन में अंतर्गत सिफारिश स्थिति के बारे में देता हूँ, वक्तव्य देता हूँ। आइटम नंबर 11 माननीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी। महोदया, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 24-25 पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी अस्थायी समिति की पहले प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 12 माननीय मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी। माननीय सभापति महोदया जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांग 2025-26 पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति की 8वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन का वक्तव्य सदन के सभापटल पर रखता हूँ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से तुरंत मामले को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अब विधेयक सभा खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्य एन के प्रेमचंद्रन जी। प्रश्न यह है कि श्री एन के प्रेमचंद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बने। माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद्रन जी। मूविंग द अमेंडमेंट। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद्रन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुए। श्री राजेश रंजन जी, संशोधन संख्या 12। माननीय सदस्य श्री सौगत राय जी। माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी। प्रश्न यह है कि खंड 3 और 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 3 और 4 विधेयक का अंग बने। माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद्रन जी। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 6 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुए। संशोधन संख्या 14 माननीय सदस्य श्री सौगत राय जी। प्रश्न यह है कि खंड 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 5 विधेयक का अंग बना। माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद जी। प्रश्न है कि श्री एन के प्रेमचंद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री सौगत राय जी। प्रश्न यह है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार
विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 6 विधेयक का अंग बना। माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद्रन जी, प्रश्न यह है कि श्री एन के प्रेमचंद्रन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 7 विधेयक का अंग बना। माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद्रन जी, प्रश्न यह है कि श्री एन के प्रेमचंद्रन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुए। प्रश्न यह है कि खंड 8 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 8 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2। I move the amendment. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न यह है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन प्रस्तुत करें। I move the amendment. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। तो Honorable Madam, I move the bill be passed. प्रश्न यह है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, कितना महत्वपूर्ण बिल पास हुआ SC/ST के समुदाय के लिए गोवा का, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई। देश की जनता ये सब देख रही है और ये लोकतंत्र की मर्यादा को बिल्कुल शर्मसार हो रहा है। आप सब बड़े सीनियर सदस्य हैं, आप सब बैठिए। आप जो जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार आपके सभी विषयों पर चर्चा करना चाहती है।